बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले के बाद से अब इस केस में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। हमलावर मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसकी पूछताछ भी अब लगातार जारी है। अब शरीफुल के पिता ने एक निजी चैनल से बातचीत में अपने बेटे से जुड़ी कई अहम बातें साझा कर दी हैं, जो इस मामले में नए मोड़ का संकेत दे रही हैं। जी हाँ, शरीफुल के पिता मोहम्मद रुहुल आमीन का कहना है कि उनका बेटा बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत घुस आया था। उन्होंने इस बात पर भी स्पष्टीकरण किया है कि शरीफुल कभी कुश्ती का खिलाड़ी नहीं रहा, जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा भी जा रहा है। रुहुल आमीन यानी आरोपी के पिता ने इस बात पर खुलासा किया है कि वे बांग्लादेश के बीएनपी पार्टी से जुड़े थे और उनके परिवार पर वहां राजनीतिक अत्याचार किए गए, जिसके कारण उनका बेटा बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गया। जब उनसे पूछा गया कि शरीफुल का बचपन कैसा रहा, तो उन्होंने बताया कि शरीफुल बचपन में बाइक चलाने का काम किया करता था और उन्होंने उसे बाइक भी खरीद कर दी थी। उनके गांव में बहुत से लोग इसी तरह का काम करते थे। रुहुल आमीन ने यह भी कहा कि उनका बेटा कभी कुश्ती नहीं किया करता था और ना ही उसे कभी कुश्ती का शौक रहा है। शरीफुल और उनके पिता के बीच आखिरी बार शुक्रवार को बात हुई थी। रुहुल आमीन ने बताया कि उनका बेटा हर महीने 10 से 15 हजार रुपए भेजता था और वे दोनों घर के बारे में ही बात किया करते थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शरीफुल मुंबई में एक होटल में काम करता था, यानी आरोपी सैफ अली खान पर हमला करने से पहले एक होटल के मालिक ने गिरफ्तार करवाकर उसका जो वीडियो वायरल किया था, उस वीडियो की भी कहीं ना कहीं अब औपचारिक पुष्टि की जा रही है। आरोपी के पिता ने यह भी बताया कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि उनका बेटा किसी पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे 2008 में बांग्लादेश से भागकर भारत आ गए थे और यहाँ बस गए थे क्योंकि उनके ऊपर वहां अत्याचार हो रहे थे। उन्होंने ये भी नहीं पता है कि आखिर उनके बेटे ने सैफ अली खान पर हमला किया था और ये जानकारी भी उन्हें टीवी चैनल से ही मिली है। इस खुलासे से ये साफ हो जाता है कि शरीफुल के परिवार को उसके अपराध का कोई भी पूर्व ज्ञान नहीं था और वे अपने बेटे की गतिविधियों से भी पूरी तरह से अनजान लग रहे हैं। इस मामले में आगे की जांच के साथ ही अब अधिक जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। गौरतलब है कि 16 जनवरी की रात यहां बांद्रा के क्षेत्र में एक अपार्टमेंट की 12वीं मंजिल पर स्थित 54 वर्षीय अभिनेता सैफ अली खान के घर पर उन्हें एक व्यक्ति ने चाकू से लगातार हमला किया। हमलावर ने उन पर कई बार चाकू से वार किया। इसके बाद सैफ अली खान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई। सैफ अली खान को मंगलवार शाम यहां स्थित लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और अब आरोपी के पिता की ओर से इस प्रकार के कई खुलासे होना इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदल सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? पुलिस की कार्यवाही जो इस मामले पर चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।